इमसाल की किताब। आज का पैगाम एतवार की इबादत में बड़ा बाबरकत पैगाम है। पुराने अहदनामा में से इमसाल की किताब 20वां बाब 29वीं एक आयत अपनी रहनुमाई के लिए हम देखेंगे। जी, इमसाल की किताब पुराने अहदनामा में से 20वां बाब 29वीं एक आयत लिखा है, जवानों का जोर उनकी शौकत है और बूढ़ों के सफेद बाल उनकी जीनत है। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। तशरीफ रखें। Praise God, hallelujah। मैंने अपने बेटे उस्मान से ये रिक्वेस्ट की थी कि इस इतवार को कोशिश करें कि कलीसिया के सारे जवान इबादत में पहुंचे। खैर कोई बात नहीं, अगर सारे नहीं आए तो जितने आए हैं ये पैगाम सुने और फिर जवानों को सुनाए। आज का पैगाम जैसे पिछले 2 इतवार हमने बहनों की मिनिस्ट्री के ताल्लुक से, वुमेन मिनिस्ट्री के ताल्लुक से खुदा का कलाम सुना। आज से जवानों को बेदार करने के लिए, जवानों को बेदार करने की गरज से ये खूबसूरत पैगाम शुरू किया गया है। खुदा करे आइंदा दिनों में हम इसमें मजीद सीखें। इंतहाई खास मैसेज है ये और इंतहाई मोहतात होके आपको सुनना चाहिए। नौजवान बेटों के लिए भी और बेटियों के लिए भी याद रखें, बाइबल मुकद्दस का आगाज जैसे ही होता है तो शुरू ही में एक जवान जोड़े को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये बात काबिल गौर है। ऐसा नहीं है कि मैं बुजुर्ग लोगों की इंसल्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं है। ना ये पैगाम सुनाने का मकसद ये है कि नौजवान धूम फाड़ करते फिरे
ये मकसद हरगिज नहीं है। आज का पैगाम इसलिए है कि जवान खिदमत के लिए मंजर आम पर आए, जवान अपनी अहमियत को समझे जो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक है। और मैं ये बता रहा हूं कि बाइबल शुरू में, अब ये कहने का मतलब ऐसा भी हरगिज नहीं है कि बाइबल सिर्फ जवानों के बारे में बताती है। पिछले इतवार आपने बहनों की मिनिस्ट्री के बारे में, बहनों के बारे में सुना। बाइबल बच्चों के बारे में भी बताती है। बाइबल नौजवानों के बारे में, बुजुर्गों के बारे में और हर मर्तबा फिक्र के लोगों के बारे में बाइबल बयान करती है। एक तरतीब से हम सीखते जाएंगे। लेकिन आज का पैगाम बिलखुसूस नौजवान बेटों के लिए है, नौजवान बेटियों के लिए है और ये इंतहाई जरूरी है। तो मैं कह रहा था बाइबल शुरू ही से जब शुरू की गई ना, है ना, असफारे खमसा की पहली किताब से ही और पहले अबवाब से ही एक जवान जोड़े को मुतारिफ करवाती है। हालेलुया। कभी किसी ने सुना हो कि अदन में बनाया जाने वाला शख्स पापा आदम था, या कभी किसी ने सुना हो कि अदन में बनाया जाने वाला इंसान महज एक छोटा बच्चा था। बच्चों वाला सिलसिला तो बाद में शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन जब वो अदन के माहौल में रखा गया, जब वो बनाया गया और अदन के माहौल में रखा गया, तब आदम ना काका था ना बुढ़ा बाबा था। अंडरस्टैंड करें। जब बनाया गया और बना के बागे अदन में रखा गया 35 साल, तब ना काका था, आगे तब आदम ना काका था ना बुढ़ा बाबा था। जरा समझे, तब आदम एक जवान मर्द था। हालेलुया। और जो हवा उसकी मददगार, उसकी बीवी उसके लिए बनाई गई, वो भी जवान। लिहाजा बाइबल मुकद्दस के आगाज में, शुरू में जिस जोड़े को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये एक जवान जोड़ा है। हालेलुया। और याद रखें, हर कौम का नसीब, हर कौम का नसीब उसके जवानों से जुड़ा हुआ होता है। जिस कौम के अंदर नौजवान बेदार है, उस कौम का नसीब जाग रहा है। और बुजुर्ग पासवान इस बात पे सिखाते हुए कहते हैं
चर्च के अंदर नौजवान बेदार नहीं है, एक तरह से वो मुर्दा चर्च है, क्योंकि वहां जवान कोई नहीं नजर आ रहा। और ये बात भी याद रखने की है कि दुनिया और जिंदगी के हर मैदान में जवान काबिले एहतराम समझे जाते हैं। जवान आप किसी अदारे में देख ले, आप किसी दफ्तर में देख ले, आप खेल के मैदान में देख ले, आप अपनी अफवाज के अंदर देख ले, जिंदगी और दुनिया के किसी भी मैदान के अंदर आप नजर दौड़ा के देख ले, जवान काबिले एहतराम समझे जाते